नाजरीन, आज हम आपको मनी ज़्यादा करने का तरीका बताएंगे। जब मनी ज़्यादा होगी तो बहुत जल्दी गाढ़ी भी होगी। मनी गाढ़ी होने की वजह से मर्दाना टाइमिंग भी बढ़ेगी और इंतशार भी पहले से ज़्यादा आएगा। जब मनी पतली और मिकदार में कम हो तो मर्दाना जरासीम भी कम हो जाते हैं। आज हम आपको इसी हवाले से एक सादा और आसान घरेलू नुस्खा बताएंगे जिसके चंद दिन के इस्तेमाल से मनी की मिकदार बढ़ेगी, मनी खूब गाढ़ी होगी। इसके इस्तेमाल से मर्दाना जरासीम में भी इजाफा होगा। नुस्खा बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। नुस्खे के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान गर्म, तली हुई और बादी अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें तो बहुत जल्द अच्छे नताइज मिलेंगे। और कोशिश करें कि इन दिनों मनी का अखराज भी ना हो। हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ करें, क्योंकि अगर मनी का अखराज रुके तब ही मनी बहुत जल्द बढ़ेगी और गाढ़ी भी होगी। मनी को गाढ़ा करने के लिए मनी का जिस्म में कम अज़ कम 10 से 15 दिन ठहरना ज़रूरी होता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से जरियान एतलाम का मसला भी हल हो जाएगा। नुस्खे के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ अलसी के बीज हैं। अलसी के बीज ताकत का खजाना है। अलसी के बीजों को आप वैसे भी जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पट्टों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए अलसी के बीजों को आप रात भर 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट चबा कर खा लें तो चंद दिनों में ही जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। आज के नुस्खे के लिए हमें अलसी के बीज 20 ग्राम ज़रूरत होंगे। इसके साथ सिंगाड़ा 20 ग्राम और सफ़ेद तिल 20 ग्राम। ये तीनों चीज़ें हमारे मादे तलीद को गाढ़ा करने और मिकदार में ज़्यादा करने के लिए बहुत मुफीद हैं। इन तीनों चीज़ों को आपने बारीक पीस कर पाउडर बना लेना है। अब इसमें 60 ग्राम कूज़ा मिश्री शामिल कर लें। शुगर के मरीज इस नुस्खे में कूज़ा मिश्री शामिल ना करें। अब रोज़ाना सुबह शाम 1-1 चम्मच नीम गर्म दूध के हमरा इस्तेमाल करें। इसके चंद दिन के इस्तेमाल से आपको अच्छे नताइज मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।